हेलो फ्रेंड। वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम अपने रेलवे जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में, उसका उसका सॉल्यूशन करने लग रहे हैं। तो आज हम रोज कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग ही रहेगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं जो 2018 में ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में बने हुए थे। तो मैं एक बार आपको चेक कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें कि इसमें हाल कितने 135 शिफ्टों के पेपर हैं। ठीक है, इसमें 13,500 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, सबको मिला के हम इसमें से एक सेट में अपन मैथ और रीजनिंग करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होंगे यहाँ पे। ये 13,500 इसमें टोटल क्वेश्चन है और 135 शिफ्टों के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी के हैं। ठीक है, मैं ऐसे रोल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये ऑथेंटिक पूरे देखो, पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, जिनको हम करने लग रहे हैं। तो धीरे धीरे हम 135 शिफ्ट को कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो से। ठीक है, आपने देख लिया होगा सब क्वेश्चन। फ्रेंड, अपना पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूंगा ताकि आप अच्छे से एक बार इसे देख पाओ। तो अगर सेशन, अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखो, क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए पाई चार्ट में भारत भारत की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी के बारे में बताया है कि इसने इतने फ़ोन निर्मित करती है। इसमें जो कुल कुल मोबाइल की संख्या उन्होंने दी है 12,40,000 है। तो ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि कंपनी एल द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। ठीक है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ये ठीक है, आप देख पा रहे होगे कंपनी एल का नीचे पूछा है कि कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित करती है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। टोटल इन्होंने 12,40,000 की टोटल संख्या दी है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अपने को दिया को है इन्होंने कि जो कुल फ़ोन बनाया, कितने कुल फ़ोनों की संख्या दी है आपको, ये 12,40,000। ठीक है, और हमसे पूछा था कि कंपनी LMN द्वारा निर्मित कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए जाते हैं। तो देखो, LM का कौन सा है, ये वाला 30%। LM ही दिखा ना यहाँ पे, LNM कितने बनाती है, तो 30% बनाती है। टोटल इन्होंने कितना दिया है, टोटल जो फ़ोनों की संख्या दी है 12,40,000 इन्होंने टोटल दिए हैं। ठीक है, हिंदी। अब इसका अपने से क्या निकालना, LM की निकालना कि LM द्वारा कितने फ़ोन निर्मित करती है। तो LM के पास परसेंट कितना है, तो 30% है। तो आपको 12,40,000 का क्या निकालना है, 30% निकालना है। सिंपली 30% आप निकालोगे बट्टा 100, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो कट, दो जीरो कट हो जाएगी। अच्छा, ये वाली काट दो, ठीक है, जाओगे डबल जीरो, डबल जीरो वाले सब गुना ही करना है। 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो लिख लिया अपन ने। अब गुना ही तो करना है। 4 तिया 12 की 2 की 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। कितना आ जाएगा आपका, 3,72,000। कहाँ है ये, और आपका ऑप्शन रहा 3,72,000 रुपये। ठीक है, समझ में आना कैसे करा। अरे, आपको 12,40,000 का 30% ही निकालना था कुल मिला के। ये ठीक है, उन्होंने पूछा था ना कि LNM द्वारा, ये देखो यहाँ LNM द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। ठीक है, तो आपको 12,40,000 का 30% निकालना, क्योंकि LNM के पास कितना है, 30% था। ठीक है, दिया हुआ था। और किसी का पूछा था अपन उससे उसका निकाल लेते। ABC का पूछा होता तो 28% पता कर लेते। XYZ का दिया तो 12% पता कर लेते, इसका 12% दिया है बस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, आगे आप पढ़ लीजिए सेम कम। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो दो इनलेट पाइप A और B एक खाली टंकी को 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप A को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन इसके मिस्टेक है। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन को, इसको हटाकर आप क्या कर लीजिए, इसको हटाकर आप 12 लिख लीजिए। ठीक है, वो बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन था देखो आपका, A और B एक खाली टंकी को भरने में 22 घंटे और 33 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, A और B थे। ठीक है, ये ले रहा था 22 घंटे और ये ले रहा है 33 घंटे। ठीक है, दोनों को एक साथ खुला, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। ठीक है, ये ए को बंद कर दिया, कितने 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया है। ठीक है, क्रॉस लगाया है, बंद कर दिया, इसलिए 3 घंटे पहले बंद करा ए को। अब ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये तो पता ही होगा सबको कि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं अपन। 22 और 33 का एलसीएम, ऐसे ये 22 और ये 33 का एलसीएम लोगे ना, ऐसे करके एलसीएम लेते हैं। ये वाला ये 2 से आएगा, 2 एकम 2 और ये
ऐसे करके 33 बार आ जाएगा, फिर 11 बार, ऐसे करके एलसीएम लेते सबको आता होगा। ठीक है, तो 22 और 33 का एलसीएम आएगा आपका 66। कितना आएगा? 66 का एलसीएम आएगा दोनों का। ठीक है, 22 से कितनी बार जाएगा? 22 या 66। ठीक है, और 33 दूनी 66। ठीक है, आएगा तो 3 और 2 मिलकर कितना भरेंगे? 5। लेकिन बोल रहा है कि 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। अब 3 घंटे पहले अगर ए को बंद कर दिया तो 3 घंटे तक भरा किसने होगा? तो ऑब्वियसली बी ने भरा होगा। अरे ए को बंद कर दिया 3 घंटे पहले, तो 3 घंटे तक भरा किसने होगा पानी? बी ने भरा होगा। तो ठीक है, बी भरता कितना है? 2। 2 के हिसाब से भरना है मतलब। और कितने घंटे? 3 घंटे। तो कितना भर देगा बी? 6 घंटे भर देगा। ठीक है, 6 घंटे भर देगा। भरना कितना था? मतलब 66 टोटल था। 66 में से 6 भर चुका है बी, तो उसे नहीं भरना। जो भर लिया है पहले उसे क्यों भरना है? तो उसे अपन माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। बाकी इन दोनों ने मिलकर भरा था। कितना भरा मिलकर? तो मिलकर भरा 5। तो ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे दोनों को? कितने कट जाएगा? 12 पंच 60। ठीक है, तो 12 घंटे आपका निकल के आएगा। कितना आंसर निकल के आएगा? 12 घंटे। दोनों को करने में कितना घंटे लगेंगे? 12 घंटे। ठीक है, 12 आवर। ये आपका आंसर होगा 12 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से। दिया है आपको, रिलेशन दिया है कि घोड़ा, बंदर और बाघ, इनका आपको डायग्राम बताना है कि कौन सा डायग्राम है जो इनके लिए सुटेबल होगा। तो देखो, घोड़ा, बंदर, बाघ, ये है क्या? ये तो है, तीनों एनिमल है। लेकिन तीनों एनिमल है, लेकिन देखो यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि तीनों एनिमल के अंदर जाए? नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? तीनों अलग 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 एनिमल है। ठीक है, घोड़ा अलग है, बंदर अलग है, बाघ अलग है। तो कौन सा फॉलो करेगा? ये वाला फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इन जो दिया डायग्राम इनको भी देख लेते हैं। चलो, अगर ये वाला ऐसे इसका रिलेशन बनाना हो ये वाले का, तो ये वाले का रिलेशन कैसे बनेगा? तो ये वाले का रिलेशन देखो क्या दिया है। जैसे 2 अंदर दिए हैं और 1 बाहर दिया है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि भारत, मैं रिलेशन दे रहा हूँ एक भारत, और यहाँ दे दिया मैंने आपको एमपी, और इधर दे दिया मैंने आपको भोपाल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने भोपाल। तो कौन सा डायग्राम अब फॉलो करोगे? अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब क्वेश्चन ये है कि भारत, एमपी और भोपाल दिया हुआ है। ठीक है, एमपी ये मध्य प्रदेश, तो कौन सा फॉलो करेगा आपका? इनमें से देख के बताना है आपको कौन सा फॉलो करेगा। तो आपका देखो ये वाला फॉलो करेगा। ये कैसे फॉलो करेगा? देखो, क्योंकि ये रहा भारत। ठीक है, भारत के अंदर एमपी यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर आता है भोपाल। तो आपका ये वाला फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अब ये वाले रिलेशन में देखो, कुछ एक चीज़ आपको ऐसे रिलेशन दिया हुआ किसी भी एक चीज़ का, और वो उसके अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने दे दिया आपको, एक मिनट। अच्छा, एक से पहले एक बार ये वाला देख लो। देखो, इसमें मैंने दे दिया यही जैसे जैसे दे दिया आपको मैंने इसके अंदर ये वाला जैसे दे दिया भारत, और भारत का वैसे राज्य दे दिया, जैसे यूपी दे दिया मैंने यूपी, और इधर दे दिया मैंने आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका दे दिया यहाँ पर। तो कौन सा बनेगा? देखो ये कैसे बनेगा। तो एक देखो, ये रहा भारत, भारत के अंदर है यूपी, और श्रीलंका एक अलग देश है। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉलो कर जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला तो अपना आंसर ही था। और एक लास्ट वाला का इसका और देखते हैं। इसके अंदर अपन किसी को लेते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं चलो उसको करा दूंगा, अभी मेरे को यार रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इसका इसका अपन एक वो ले लेते हैं। जैसे दे दिए वाहन, और यहाँ दे दिए मैंने कार और बाइक। ठीक है, कार और दे दी बाइक। अब देखो, वाहन, ये रहा वाहन, कार और बाइक दोनों क्या है? वाहन है ना? कार और बाइक दोनों क्या है? वाहन है। तो इसके अंदर जाएंगे तो ये वाला आपका फॉलो कर जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैथ के ऊपर बेस्ड है, और लेकिन है रीजनिंग का। देखो क्या दिया है कि इसको को देखना है, इसमें क्या बताना है आपको, डाटा पर्याप्त है या नहीं, मतलब कि इन दोनों से आंसर निकाला जा सकता है नहीं। देखो क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में क्या, देखो आपको दिया है कि एंगल ABC का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये जो डायग्राम दिया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, इसको देखकर एंगल ABC का मान निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट दिया है सेकंड में कि एंगल D बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें पूछा है कि इसको देख के आपको बताना है कि पहले से आंसर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो ये वाला डायग्राम दिखा, देख के लग रहा है कि यार एंगल ABC आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ABC मतलब देखो, जब भी एंगल ऐसा दिया आपको ACB, तो हमेशा ये वाले एंगल की बात होती है कि ये वाला एंगल निकाला जा सकता है क्या, मतलब C का मान निकल सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ अगर X डिग्री ये दिया है तो ठीक है, ऑब्वियसली निकल जाएगा आराम से। इतना कुछ दिया, कोई भी वैल्यू आप मान कर आराम से इसका मान एंगल C का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे तो आंसर पहले से आंसर आ जाएगा। सेकंड आपको चेक करना है कि अब एंगल D बराबर दिया 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया है आपको 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री दे दिया है आपको, ये वाला एंगल 60 डिग्री, D बराबर 60 डिग्री दिया है।
तो आपसे फिर सी नहीं निकलेगा क्या, और ये वाला दिया है तो ये वाला क्यों नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो इससे भी निकल जा सकता है, मतलब से दूसरे से भी निकल जा सकता है। तो आपको क्या बताना है कि देखो एंगल ए बी सी दोनों का मान आपको ले, देखो यहाँ से 60 डिग्री रख लिया यहाँ से आपने, और ठीक है ए बी सी आपने फाइंड कर लिया। तो आपको क्या एंगल सी बताने के लिए किन किन ये आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपको दिए थे। तो आपको क्या बताना है कि फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों रिक्वायर्ड है एंगल सी पता करने के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों का मान रख लिया आपने, एंगल डी का मान यहाँ से निकल लिया, देखो डी का मान आ गया आपके पास में, तो आपको सी का मान यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप इजीली, जिसका भी ये उसका जियोमेट्री का सॉरी मैथ का पार्ट है ये, फाइंड कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए वन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है। देखो ये दिया हुआ है आपको 9/16 छोटा है बराबर है 13/24 के, ठीक है। देखो अब इन चारों ऑप्शन को देखो, इसको क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको यार चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, चेक तो करना पड़ेगा। आप अनुमान भी लगा सकते हो यार कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। मतलब दिया है कि ये 9/16, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 9/16 छोटा है बराबर है 13/24 के। ऐसा है क्या, अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपको बोलना हाँ ठीक है हो रहा है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आप इन चारों ऑप्शन को देखो चेक करवाने में आपको टाइम लगेगा। देखो आंसर यही वाला है, तो मैं इसको सॉल्यूशन बता ही देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। देखो क्या क्वेश्चन है 9/16, इसमें 9/16 बड़ा है 13/24 के, तो अगर ये है क्या नहीं कैसे पता करना। देखो 9/16 लिख लिया आपको, ठीक है, ये पहला आपका कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि 13/24 है। कंडीशन क्या है कि 9/16 बड़ा होना चाहिए किससे, 13/24 से, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको क्या करना है, देखो 9/16 आपने लिखा, तो ये अंश में क्या जीरो लगा लो। क्यों लगाया जीरो मैं बताऊँगा। और ठीक है, ये भी लिखा है आपका 13/24, ठीक है, इसमें भी सेम जीरो लगा दो। अब देखो क्या, इसको पहले सोल्व कर लो, 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 2 से कितने बार कट जाएगा ये 2 से 45 बार। अब इससे डिवाइड कर देना, देखो 8 से कितने बार कट जाएगा 8 पंच 40, ठीक है 8 पंच 40। उसके बाद में कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। उसके बाद फिर लगाना पॉइंट, फिर लगाना जीरो, फिर कितने बार कट जाएगा 8×48, ठीक है 5.6 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है। इतना इसका मान निकला किसका, अपना 9/16 का। नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करना, ठीक है। अब ये कितने बार कट जाएगा 2 से 12 बार काट दो, दो फिर 2×12 और यहाँ बच जाएगा 2 5 10, तो यह आएगा 65। तो ठीक है 12 से कितने बार कट जाएगा अभी, अच्छा 3 से और कट रहा है, 3×4 और 3 नहीं नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है छोड़ो 3 से नहीं कट रहा है। अब 12 से काट देते हैं, ठीक है 12 पंच 60, ठीक है पॉइंट, फिर बच गया 5, फिर 12×48, बस यहीं तक देखो सोल्व करना है। देखो ये आ रहा है 5.6 और ये आ रहा है 5.4, तो क्या बोलोगे। देखो अब मैं आपसे पूछूं कि 5/6 बड़ा है, सॉरी 5.6 बड़ा है या 5.4 बड़ा है, तो क्या बोलोगे 5.6 बड़ा है। तो क्या बोलोगे 5.6 बड़ा है किससे, 5.4 से। तो ये आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। वैसे यार देखो आपको सभी सोल्व करना भी है, बराबर था तो देखो बराबर तो कहीं से यहाँ तक नहीं हो रहा होगा ये वाला, तो वैसे भी नहीं होगा, ऐसे वैसे भी काट सकते हो। और देखो ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा, ये सिंबल ऑन दिए, बस यही देख के आपको सोल्व करना है। बराबर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बराबर हो रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसे करके आपको आंसर इसका ऐसे क्वेश्चनों के फाइंड करने होते हैं। तो देखो इसमें तो देखो सभी चेक करना भी पड़ सकता है कभी कभी। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। देखो इसमें तो आपको ही देखो शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं उसकी। तो क्वेश्चन है आपका, ये कथन है निष्कर्ष पे दिया हुआ है। तो कथन दिया है आपको कि छात्र एक ने छात्र दो से कहा, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। देखो जब भी ये अवधारणा दी, अवधारणा वाला क्वेश्चन होगा, तो अवधारणा का मतलब क्या है कि ये पढ़कर आपको सोचना है कि ये आपसे क्यों पूछा गया, मतलब क्यों बोला गया ऐसा कि छात्र एक ने दो से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो क्या सोच के उसने ये बात कही होगी, आपको ये सोचना है कि क्या सोच कर उसने ये बात कही होगी। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट बनने कि छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। देखो छात्र एक ने दो से कहा है, एक ने कहा है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, और स्टेटमेंट दिया है कि छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, तो क्या इसीलिए ये बात की होगी। अरे सोचना है ना आपको, धारणा क्या होनी चाहिए कि क्यों उसने ये वाली बात कही कि छात्र एक ने दो से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए, तो क्यों कहा होगा। अरे उसने तैयार कर लिए होंगे तभी तो कहा होगा। अरे आपका मित्र आपसे कोई आपसे आप चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप किससे मांगोगे पैसे,
आप पैसे उससे मांगोगे ना यार कि जिसके पास पैसे होंगे यार, कि वो कोई काम करता होगा, आपका ऐसा कोई दोस्त कि यार काम करता है, मुझे पैसे ज़रूरत है, वो मुझे दे सकता है, तो उसी से मांगोगे ना वैसे कि हाँ मुझे दे सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, काम करता है, नौकरी करता है इसलिए उसके पास पैसे होंगे तो मुझे दे सकता है पैसे। उसी से मांगो ना, उससे मांगो यार कुछ नहीं करता फालतू घर पड़ा रहता है, उससे नहीं मांगो क्यों? होंगे ही नहीं पैसे उसके पास में। तो अब तो ये उसीलिए तो बात कही गई है कि छात्र दोनों नोट तैयार कर लिए होंगे तभी तो उसने से नोट्स मांगे कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए, क्यों? ठीक है, तो इसीलिए तो ये बात कही हुई, तो पहला अपना राइट हो जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कि छात्र एक ने उसको उसकी समझ को सत्यापित करना करना चाहता है। अब ये तो कोई बात नहीं होगी, इससे कोई उसकी उसकी समझ को क्यों सत्यापित करना चाहेगा? इससे क्या लेन देना? तो ये तो हो जाएगा गलत, आपका तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका नेक्स्ट सीरीज है आपकी सी डी ए बी श्रृंखला सीरीज से रीजनिंग की पार्ट है कि सी डी एफ आई, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको क्या करना है, देखो यार प्लेस वैल्यू आप सबकी ऐसे लगा कर डेट तक याद कर लो। प्लेस वैल्यू मतलब क्या कि ये सी किस स्थान पर आता है, डी किस स्थान पर आता है, आई किस स्थान पर आता है, ऐसे करके तो बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करना। जैसे देखो सी आता है 3 पर, लिख लिया, डी आता है 4 पर, एफ आता है सिक्स पर, आई आता है 9 पर। ठीक है, ये सीरीज लगा ली। तो फिर अब क्या इजी हो गया, ए बी सी डी ऐसे करो थोड़ा बहुत लेंदी पड़ जाता है, अब ऐसे करो तो बहुत इजी पड़ जाता है। देखो 3 से 4 हुआ, 3 से 4 हुआ +1 हुआ, ठीक है, +1। 4 से 6 हुआ, कितना हुआ? +2। ठीक है, 6 से 9 हुआ, कितना हुआ? +3। अगला नंबर कौन सा होगा? +4। कितना हो जाएगा? 9 4 13। 13 किसकी वैल्यू जल्दी होता है? 13 पर आता है अपना एम। ठीक है, निकाल के देख लेना किसी को डाउट हो तो। ठीक है, समझ में आना क्या करा? अरे यार जब देखो सी आता, सी की प्लेस वैल्यू है 3, डी की प्लेस वैल्यू है 4, आई की प्लेस वैल्यू है 6। अगला नंबर अपने से पूछा था ये वाला का कि अगला नंबर कौन सा होगा, ये अगला नंबर अपने से पूछा था। ठीक है, ये नो हो रहा है, देखो यहाँ +1 +2 +3 हो रहा है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? +4 होगा। +4 करा 9, 9 +4 कितना होता है अपना 13, 13 की प्लेस वैल्यू कितनी किसकी होती है? एम की। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका है डायग्राम से रिलेटेड, ये भी रीजनिंग की है। क्या है कि विच पैटर्न रिजेंबल क्लोजर टू, मतलब बताना है कि कौन सा इसके इसके निकट कौन सी इनमें से ऐसा फिगर है जो इसके निकट है, मतलब इसके निकट संबंध दर्शाता है जो इसके निकट हो सकता है। देखो आपने क्वेश्चन देख लिया, ये वाली फिगर आपको ढूंढनी है कि इसमें से कौन सी फिगर इसके क्लोज है, मतलब इसके नज़दीक पड़ती है, जो इसकी जैसी दिखेगी। तो ये वाली दिखेगी क्या? ये बी वाली दिखेगी क्या? सी वाली दिखेगी क्या? या डी वाली दिखेगी क्या? ठीक है, देखना अब देखो तेरे रिलेशन देखो, देखो इस बी और डी को देखो, बी और डी देखो सेम सेम हो गए, तो दो दो आंसर तो हो नहीं सकते ना, तो बी और डी तो वैसे ही कट गए। अरे देखो ये देखो, इसमें यहाँ से यूँ ऐसा गया और इसमें भी यहाँ से यूँ ऐसा गया, तो दो हो सकते हैं क्या आंसर? दो नहीं हो सकते, तो ये और ये तो कट गए। देखो सी, अब सी में क्या करा, सी में देखो यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे कटा हुआ है इसमें, तो क्या सी आपका आंसर हो सकता है क्या? तो सी देखो आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ये तो सेम है और ये भी सेम ही है। कोई फर्क दिख रहा है क्या इनमें? देखो ज़्यादा नहीं है। ये वाला पोर्शन आ रहा है नीचे और ये वाला पोर्शन आ रहा है ऊपर, तो देखो ज़्यादा क्लोज तो ये भी लग रही है। और ये ए वाला देखो, अब ए वाला इन्होंने आंसर दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए इसका। देखो क्यों? क्योंकि देखो ये एकदम सटीक दिख रहा है पूरा सी वाला, लेकिन इन्होंने आंसर दिया ए वाला। अब ए वाला आंसर क्यों बनेगा भाई? देखो ये तो अलग अलग हो रहे हैं और ये तो एकदम क्लोज मिल रहा है, या तो फिर देखो सेम सेम तो हो नहीं रहा। देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर है नीचे, ठीक है, और ये वाला पोर्शन देखो कहाँ है, ये वाला पोर्शन है ऊपर, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने आंसर लेकिन ए करा है। अब देखो आप ही देखो ना, देखो ये पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। अब क्लोज तो ये लग रहा है ना पूरा पूरा सेम सेम, इसका देखो ऊपर नीचे इन्होंने कर दिया, लेकिन आंसर तो सी वाला लिखा था। इन्होंने बोला ना, लिखा ना क्लोज टू दिस फिगर, तो क्लोज तो ये आ रहा है ना इसके। चलो आप इसमें कमेंट करना आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए ये वाली फिगर का। देखो यार रीजनिंग है और रीजनिंग में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इस फिगर को देखकर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूँ, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया, अब मैं इसका सोल्यूशन देख करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में
बेचने पर अनुराग को 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। 1/, मतलब 7/1 की हानि कितनी होती है, यानी 6/7। देखो ये नीचे जो होता है ना यार, वो टोटल होता है। अगर ये बोला होता है कि लाभ होता है तो 7/1 का लाभ हो जाता है, कितना हो जाता है ये 7/1 का लाभ, ऐसे करके आप बोलते हैं 8 का लाभ हो जाता। देखो यहीं से घटता है, यहीं से बढ़ता है। यहाँ 1 था तो 1 घटा, अगर 2 होता तो 2 घटा देते। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी ये वाली। ठीक है, जो टोटल होता है ना, देखो नीचे जो आता है ना वो टोटल होता है। इसको आप एलसीएम भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। मतलब क्रय मूल्य पर मैंने 7 में खरीदा होगा तो 1 की उसे हानि हुई। कुल मिला के बात ही है। तो देखो अब उसे क्या, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई तो उसने खरीदा। पहले अपने को क्या करना है सर, खरीद मूल्य पता करना है। ठीक है, तो 144 में बेचने पर उसे कितने की हानि हुई, 1/7 की हानि हुई। तो उसने खरीदा कितने में होगा, तो वो खरीदा होगा 7 में और बेचा होगा 6 में, तभी तो उसे उसे हानि हुई है। देखो लाभ लॉस की कंडीशन कैसे बनेगी, लॉस की अगर ऊपर जा, लॉस की कंडीशन तभी बचेगी ना जब 7 में खरीदा होगा और 6 में बेचा होगा, तो तभी तो उसे हानि हुई। लिखा ना यार, 1/7 की हानि हुई। अगर 6 में खरीदा होगा, वो 7 में बेचा होता, फिर तो एक का लाभ होता है ना। सही है ना। ठीक है, तो क्या 7 में खरीदा होगा और 6 में बेचा होगा, तब जाके उसे क्या हानि हुई है। तो खरीदा ज़्यादा में होगा इसलिए कम में बेचा, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तभी तो हानि हुई। तो ठीक है, अब हम क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सोल्व कर लीजिए ऐसे। कितने क्या जाएगा, 6 दूनी 12, कितने बच जाएंगे 2, 6 चौको 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, 168। तो ये क्या आ गया अपना क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, कि ये वो एक्चुअल वैल्यू थी जिसमें उसने उसे खरीदा हुआ। अब बोल रहा है कि इसे यदि इस पेन को 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। क्वेश्चन छोटा करने वो निकल गया। ठीक है, अपना कितना निकला था ये, अरे पता कर लेना यार, 144 इंटू 7/6, ये अपना 168 ही निकला था ना। 168 ही साइज आया था। 168 की चीज़ को हो गया कि 189 में बेचना चाहे, क्योंकि इसको कितने में बेचना चाहे, 189 में बेचना चाहे, तो उसे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ठीक है, यहाँ से डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस आएगा, 189 माइनस 168 से गया 2, तो उसे 21 का लाभ होगा। कितने के ऊपर, 168 के ऊपर। और परसेंट के लिए निकालना, परसेंट के लिए गुना 100। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए कितने से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 3 6 18। अभी कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा अपना ये। अच्छा एक मिनट, ये 168 ही आया था ना। ठीक है, 168 ही निकला। ठीक है, तब ये कितने कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। ठीक है, 28 आ गया था ना। फिर ये कितने कटे, 2 से, तो एक 2 2 चुको 8, 2 से कट जाएगा ये पे 25 बार। ठीक है, ये 7 था ही अपना, 7 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, अभी कपड़ चिपड़ को तो हटा देता हूँ। अभी क्या बचा अपना निकल के, यहाँ आया अपना 25 नीचे बच गया अपना 2। तो 25/2 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आना क्या करा। देखो पहले अपन ने क्रय मूल्य पता करा, बोला कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, ये क्या देखो यहाँ 1/7 जब भी लिखा हो 1/7 और नीचे से हानि बोले तो घटा दो। देखो 6/7 हो गया। अगर लाभ बोला था तो 7/1 का लाभ कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो इसे अपन ने कर लिया। तो यहाँ से अपन ने क्रय मूल्य पता कर लिया, कितना है अपना क्रय मूल्य 168। ये अपना क्या है क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि इसको, ये जो निकला 168, इसको अगर 189 में बेचे, 189 में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता। तो 189 में बेचता तो देखो कितने का लाभ होता, 21 रुपये का लाभ होता। देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य क्या है अपना 168, इस पर निकला परसेंट पूछा तो परसेंट के लिए गुना 100। सोल्व पर आपने कितना है निकल के 12.5%। सो ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन अपना कि द एच सी एफ ओ 2 8 10 और 32, इसका बताना। देखो एच सी एफ, देखो ये सब जब भी एच सी एफ एल सी एम का क्वेश्चन आए ना, देखो जो अपने दो, जो अपनी इससे क्वेश्चन समझ लो कि अपनी बात सबसे पहले होनी। अपनी बात सबसे पहले का मतलब देखो सबसे पहले क्या लिखा है एच सी एफ, तो ऊपर वाले का लेना है आपको एच सी एफ, और नीचे कुछ नहीं दिया तो नीचे वालों को लेना है एल सी एम। ठीक है, ऊपर वालों को लेना है एच सी एफ और नीचे वालों का क्या लेना है एल सी एम। अब एलसीएम क्यों, देखो अपनी बात पहले, मतलब पहले क्या आया एचसीएफ आया, तो पहले आपको ऊपर वालों को बताना होता है एचसीएफ और नीचे वाला को बताना होता है एलसीएम। हमेशा ऐसा ही होगा। अगर एचसीएफ की जगह एलसीएम लिखा तो पहले आप एलसीएम बताते हो और फिर आपको एचसीएफ भी बताना होता।
इन्होंने दिया नहीं दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बताना होगा। देखो देखो 2 8 10 32 इनका क्या आएगा, एचसीएफ एचसीएफ क्या आएगा इनका। देखो एचसीएफ में क्या, देखो इनका जब आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ तो 2 ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन सब में 2 2 आ रहा है, क्योंकि देखो 4 अगर ले लोगे तो देखो अगर मान लो 4 मैंने एचसीएफ 4 लिया तो 4 से देखो 2 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, तो 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये एचसीएफ में क्या देखो कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इन सबके पहाड़ हैं, इन सबको 2 डिवाइड करता है। देखो 2 2 कट जाएगा, 4 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 32 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया इनका, एचसीएफ आ गया आपका 2। और जब नीचे वालों का फिर क्या लेना, देखो नीचे वालों का लेना है एलसीएम। जब इनका एलसीएम लोगे आप 3 9 27 और 81 81 है ना, इनका आप ऐसे करके एलसीएम लोगे तो बड़ा बड़ा था वो 81 इनका इसका एलसीएम बनेगा। अभी 81 ही क्यों बनेगा, क्योंकि देखो 3 से भी 81 कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा, ठीक है। और 81 से 81 तो कट ही रहा है, काट के देख लेना आप। देखो 27 से भी 81 कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, देखो 99 81 होता है, 27 से भी काटोगे तो कट ही जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटे देख लेना आप। और 3 है, 3 से भी कट जाएगा 81, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अभी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 3 से देख के देखो ये इससे भी कट जाएगा, तो इससे क्या आएगा, नहीं एलसीएम क्या आएगा नीचे 81। तो ये आपका आंसर होगा 2/81 जो भी दिया आपको, ठीक है। यार देखो एग्जाम में भी आप ही को निकालना है, अरे एलसीएम एलसीएम कुछ भी, देखो सोल्यूशन आप ही को करना है, मैं तो तरीका बता रहा हूँ करने का। तो सिखाने वाला सिखा सकता है यार, वो करना थोड़ी ना आएगा कोई भी आपका एग्जाम में, आप एग्जाम में भी आप ही को करना है। देखो नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि क्या दिया है, कथन दिया है कि कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है, भारी होता है। निष्कर्ष दिए हैं आपको। देखो अब इसको क्या डायग्राम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, कैसे देखो कुछ धातु, ठीक है, धातु बनाया, क्या बोला कुछ धातु है, ठीक है, तो मैंने बनाया धातु, कुछ धातु का पोर्शन देखो ऐसे कुछ में आधा थोड़ा सा ले लिया है, कुछ वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने ये वाला कुछ में ले लिया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला कुछ में ले लिया कि कुछ धातु लोहा है। ये जो कुछ है ये क्या है, लोहा है, ठीक है, ये कुछ धातु लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है। अब इसमें से भी कुछ लोहा जो है वो क्या कौन सा है, ये कुछ वाला जो पार्ट है ये वाला थोड़ा, ये क्या है, भारी है, ठीक है, भारी है, ये धातु का है, ये लोहा का है और ये भारी वाला पार्ट है, ठीक है। इनमें कुछ कुछ का रिलेशन है, इनमें ये जो कुछ है मतलब जो कुछ धातु का हिस्सा है वो लोहा है और जो कुछ लोहा है वो भारी धातु है, भारी है, ठीक है, ये वाला। तो कुछ कुछ का रिलेशन इनमें बन गया, ठीक है। ये वाला कुछ वाला पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया मेंशन करके कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर है और इसका भी कुछ पार्ट इसके अंदर है, ये मैंने दिखा दिया। इतना तो देखो सबको आते ही होगा। अब देखो निष्कर्ष क्या है कि सभी लोहा धातु है। देखो पहली बात तो सभी देख के ही काट दो, क्यों, क्योंकि देखो रिलेशन कुछ कुछ का है पहले तो, ठीक है। को अगर डायग्राम को ना भी देखो तो देखो कुछ कुछ का रिलेशन चल रहा था, कुछ कुछ कुछ, तो सभी की तो बात ही नहीं होगी और यहाँ भी सभी की, तो ये भी बात नहीं होगी, तो दोनों गलत। देखो फिर भी अगर मैच करना चाहो तो कर ही लो कि सभी लोहे धातु हैं, सभी ये लोहा धातु है, सभी का है, कुछ है, देखो कुछ का पार्ट आ रहा ना, सभी का तो रिलेशन बन नहीं रहा, तो गलत। नेक्स्ट है सभी भारी धातु हैं, ये सभी भारी ये धातु है क्या, देखो इनमें तो वो रिलेशन ही नहीं है, तो वैसे भी गलत, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे यार, कुछ कुछ का रिलेशन तो सभी का रिलेशन कैसे बन सकता है, तो दोनों गलत, कोई भी आंसर नहीं करता, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सही ढंग से संबंध दर्शाता है। देखो आपके पास कोई डायग्राम आपको बताना है कि कौन सा, देखो डायग्राम पे बेस्ड ये वाला सवाल है। अब देखो इसका ओरली बनाओ, अब क्या है, वेल जहाज और महासागर है, ठीक है, तो बता जल्दी बताऊँ कौन सा बनेगा। अरे ठीक है, देखो ये महासागर है, ये मैंने बनाया महासागर का पार्ट है ये वाला, ठीक है, मैंने लिख दिया, चलो ये चलो समझाने के लिए महासागर है। अब महासागर मतलब समाज सागर में देखो क्या, सागर में वेल होती है कि नहीं होती है, सॉरी, सागर में वेल होती है कि नहीं होती है, अब बोलेंगे होती है, ठीक है ये। और जहाज, जहाज महासागर में चलता है कि नहीं चलता है, वो चलता है। देखो तो देखो महासागर में देखो वेल भी होती है और महासागर में जहाज भी चलता है, दोनों का रिलेशन ये वाला बनेगा। किसी को डाउट है क्या इसमें कुछ भी, देखो समझ लो यार, पानी से समझ लो, पानी में देखो वेल भी होती है जहाज भी होती है, ऐसे नहीं आए समझ में तो, ठीक है ना। इसे मान लो पानी, वैसे मान लो मछली, पानी में मछली भी होती है, वो भी तैरती है और जहाज भी चलता है, ठीक है, ये वाला आपको फॉलो कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका कि उस आपको देखना है कि निम्न में से कौन सी आकृति है जो आकृति से मेल से बना है, मतलब इस आकृति को देख के बताना है कि इससे कौन सी आकृति बनी हुई है। तो आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, आपको देखना है कि इसको देखकर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इस आकृति से मिलके बनी है। देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए। तो ए क्या इससे मिलके बना है? देखो ये से गया है, लेकिन इसमें त्रिभुज है, लेकिन अपने को त्रिभुज नहीं, आपको ये चाहिए, तो ये गलत हो गया अपना। ठीक है, बी वाला देखो, बी वाला क्या, बी में ये वाला ट्रायंगल देखो, ये मिल गया, ये है, और ये वाला पोर्शन ऐसा, ये भी है, तो बी देखो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लो, सी, सी में तो ये ऐसे से चला गया, और ये ऐसा है, ये वाला सा, ये वाला अपने को ये मिला ही नहीं सी के अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। डी में तो ये तो पूरे अंदर हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, इस आकृति को देख के देखना था कि इस आकृति से कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखो ये बन रही कि नहीं बन रही, देखो ये वाला पोर्शन मिल रहा है इस टाइप का, ये वाला, ये इधर से, और ये इधर से, ये तो मिल ही रहा है। ये इस टाइप का मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मिल रहा है ये वाला सैमसंग। देखो ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाला, ये वाला मिल गया है, और ये वाला ऐसा इधर, ये इधर से मिल रहा है ये वाला। ठीक है, ठीक हो गया। आप ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद रखता हूँ यार कि सपोर्ट सपोर्ट जरूर करोगे आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूँ, पढ़ लीजिए इसे। कि क्वेश्चन है कि ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना घंटा लगेगा? ठीक है, एक आपको अकेले बताना है। तो ठीक है सर, सॉल्यूशन करते हैं। जो लिखा था, ठीक है, ए बी सी टैंक से जुड़े 3, वो ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, ठीक है, मैंने लिख दिया ए प्लस बी 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में, ठीक है, बी प्लस सी मिलकर कितने 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में, ठीक है, ए प्लस सी मिलकर कितने में 7.5। तो 7.5 को देखो मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है, कैसे करते हैं, देखो ये ऐसे लिखा ना, तो यहाँ इसका गुना होता है 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये 15/2 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 7.5 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर उससे क्या थोड़ा एल्शियम लेने में फिर लेंदी, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा वो, तो मैंने ऐसे लिखा। देखिए ऊपर वालों को एल्शियम लेना है, 2 लिखा ना, इससे टेंशन मत लो, इसको भूल जाओ, 2 भी कुछ नहीं है। तो अब 15, 10 और 6 इनका एल्शियम कितना आएगा आपका? कितना जाएगा आपका? 10 ही था ना ये, 6, 10, 15 का एल्शियम आपका आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा एल्शियम, क्योंकि 60 इन सबके पाड़े में आता है। ठीक है, तो 10 से 6 से कितने बार कट जाएगा? 10 बार। ठीक है, ये 10 बार आ जाएगा, और ये इससे कितने बार कट जाएगा? 6 बार। और ये 15 से कटेगा, 15 चुको, देखो अब इसको ऐसे सोल्व करना है। ये लिखा है 60/15, और जो बट्टे में होता है ये 2, ये चला जाता है ऊपर, तो 15 से कटेगा ये 4 बार, और 2 इसमें चला जाएगा गुणे में, तो 4 दूनी 8, तो कितने बार आ जाएगा ये? 15, 15 चुको 60, और 4 दूनी 8, तो इससे जाएगा 8 बार। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि मिलकर भरते हैं, ए और सी मिलकर भरते हैं, तो ए अकेला कुल कितने मतलब एक का पूछा आपसे। ठीक है, देखो ये 2 बार आए हुए हैं सब, तो ठीक है 2 बार आए हुए हैं, तो टैप तो टाइम टाइम या तो आपको क्या करना होता है इसमें, समय भी दुगना करके भी से किया सकता है, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं। आपको ए का काम निकालना। ठीक है, 2 बार आए हैं, देखो ए यहाँ आया है और ए यहाँ आया है, तो देखो जैसे जोड़े को आपको माइनस कर लेना जिसमें ए नहीं आया, तो देखो ए यहाँ नहीं आया है, तो 10 और 8 कितने होंगे? ये 18। कितने हो गए? 18। 18 में से आपको 6 माइनस कर लेना है, तो 8 में 6 गया, कितने बचेंगे? 2 और 1 12। ठीक है, ये आ गया 12 निकल के। लेकिन देखो ये देखो डबल डबल आए, तो काम आपको देखो डबल करना होगा, या तो फिर आप लास्ट में डिवाइड करके काम डबल कर दो। देखो अब 60 आ गया, तो एक का काम कितना निकला? 12, तो 12 से कितनी बार कटेगा? 12 पंजे 60, कितना आया? 5 आया। लेकिन देखो मैंने क्या बताया, या तो इसे डबल कर लो, या फिर जो काम निकला इसे डबल कर लो। ठीक है, इसे 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा? 10 घंटे। अगर ऐसे नहीं करना तो देखो काम डबल कर लो, क्योंकि 2 बार है ना यार, ए प्लस बी, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 60 का दुगना करोगे तो कितना? देखो 120 आएगा। अब कितना काम था इसका? ये 12 आया था, तो ठीक है 12 से काटोगे तो भी निकल के 10 आएगा। तो वो कैसे कर सकते हो? तो काम डबल कर लो, या फिर जो भी आपका निकले उसे वर्क डबल कर दो, जो भी निकल के आया उसे उससे डबल कर लो। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हो, तो इसे डबल करके कर सकते हो, या फिर जो लास्ट में डिवाइड करके आपका काम को डबल करके आंसर टिक कर दो, जब डबल डबल की कंडीशन बने से 2 बार आए, 2 बार उस कंडीशन में। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड आपको
क्लास पसंद आई होगी, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने आज आज के इसमें कितने पेज 20 तक करें, ठीक है, 20 के आगे हम कल देखेंगे। तो होप सो आप सपोर्टिव रहोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। तो अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।